अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और एक वीडियो है और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ कैलाश पर्वत। अक्षत गुप्ता लाइफ इन सेकंड्स इनके चैनल का नाम है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन जो का लाजमी, इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकरान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सर अभी हम आपने शिव जी के बारे में भी बात करी, तो बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जो कैलाश पर्वत पे कहते हैं शिव जी अब भी रहते हैं। प्लस मानसरोवर लेक में भी बोलते हैं कि उसका आउटर वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन है, एलियन से कुछ कनेक्शन है। तो आप इन दोनों जगह का ही मुझे बताइए, क्या मिस्ट्री है इनके पीछे? ये दोनों जगह एक ऐसी जगह है जिसका जवाब अभी तक हम लोगों को साइंस ने नहीं दिया। हमको लगता है ना कि साइंस हैज ऑल द आंसर्स। मतलब साइंस ने ये साइंस बोला के है पास कि ये जवाब हमारे पास जवाब नहीं। अभी तक तो नहीं। अच्छा, साइंस के पास इन सवालों का जवाब नहीं। क्यों नहीं है और ऐसा क्या है? कैलाश पर्वत में ये माना जाता है, और सिर्फ माना नहीं जाता है, कई ऐसे पर्वतारोही समझती है ना आप, जो माउंटेन्स कॉन्कर करने निकलते हैं। यस। वो लोग, और वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो भारतीय नहीं है। अच्छा। वो जर्मन से हैं, वो फ्रांस से हैं। हाँ। जर्मनी, फ्रांस, जिनको कोई मतलब नहीं है कि उनके लिए माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है जिसको उनको जीतना था कि हम चढ़ेंगे। आज तक कोई नहीं चढ़ा, आज तक कोई नहीं चढ़ा। उन लोगों का ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन लोगों का कहना है कि जब हम चढ़ रहे थे, हम 5 दिन तक चढ़ते रहे। हमको 3 दिन बाद समझ में आया कि हम 2.5 दिन चढ़े थे और 2.5 दिन उतर गए थे। हमको समझ ही नहीं आया कि हम चढ़ नहीं रहे, हम उतर रहे। अच्छा। उनका ये मानना है, क्योंकि और वो देखिए, कोई भी सीधे कैलाश पर्वत चढ़ने नहीं जाता है। उन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है। वो अनगिनत दूसरे बर्फीले पहाड़ के समिट को टच किए, पहुंचे, तो उसके साथ उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, उनका तजुर्बा है। उसके बाद उनको लगा कि हम ये भी जीत जाएंगे। कोशिश किए। माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंट कैलाश से, कैलाश पर्वत से बड़ा है। अच्छा। माउंट एवरेस्ट लोग पहुंच गए, उससे छोटा है कैलाश पर्वत साइज में। कैलाश पर्वत पे ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, आज तक कोई भी नहीं पहुंचता। तो जब ये लोग लौटे तो इन्होंने अलग अलग, सबने बताया। किसी ने बोला कि वहां पे, क्योंकि हम कई बार अलग अलग बर्फीले पहाड़ चढ़ चुके हैं, हमारा बाकी जगहों पे 5-6 दिन में जितने हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पे 2 दिन में उतने बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका ये मतलब निकाला गया कि कैलाश पर्वत पे आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है। आपके एज स्पीड अप हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया, एक मेरे ख्याल से जर्मनी का पर्वतारोही, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको जब वो रास्ते से वापस आ गया तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों वापस आ गए? तुम तो बोल के गए थे हम चढ़ जाएंगे। तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई है, कोई शक्ति वहां जो इशारे से बोल रही कि वापस। अच्छा, ये जर्मनी के किसी इंसान को लगा? जर्मनी के किसी इंसान को लगा, जो नहीं मानता शिव को, जो नहीं मानता हिंदुत्व और सनातन, उनको और तो पता भी नहीं होगा शायद नहीं इस सब बारे में। वो लौटा और वो बोला कि मैं चढ़ा और फिर मेरे को ऐसा लगा कोई अज्ञात शक्ति मेरे को ऑर्डर कर रही कि गेट बैक। बट सर शिव जी क्यों नहीं चाहते कि वहां पर और कोई आए? प्लेग जैसे हम लोग सब जगह फैले हैं, हम पानी गंदा कर रहे हैं पूरी दुनिया में, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हम गड्ढा खोद खोद के जितना अंदर मिनरल है और ऑयल है सब कंज्यूम कर ले रहे हैं, हम अलग अलग जानवरों को मार डाल रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं जानवर, खत्म, वो हम कर रहे हैं। तो किसी को तो नहीं छोड़ते हम। तो शिव बोल रहे हैं कि तुम्हारे अपने दायरे हैं भाई, तुम कितने भी बड़े बन जाओगे मेरे तक थोड़ी ना पहुंच जाओगे। मगर एक शख्स है जो माउंट कैलाश चढ़ा है। अच्छा। ये तिब्बत का है, तिब्बतियन थे। आज से 900 साल पहले एक शख्स जिसका नाम था मीला रेपा। क्या था? मीला रेपा। वो काले जादू में उसकी बड़ी शक्तियां थी। अच्छा। ब्लैक मैजिक का बहुत पावर था उसमें। माना जाता है, उन लोगों के तिब्बतियन बुक्स में लिखा हुआ है कि मीला रेपा इकलौता ऐसा शख्स है जो आज से 900 साल पहले माउंट कैलाश ऊपर तक चढ़ गया था। अब आप देखिए, ये तो पूरी बात दूसरे संदर्भ में हो गई ना। मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक, कोई ऐसी कहानी है और भी बहुत सारी। हाँ, एक साइंटिफिक बात यह है कि कैलाश पर्वत का जो पोजिशनिंग है, जहाँ पे कैलाश पर्वत पृथ्वी में
हम्म है, हम्म प्लेस्ड है, वो 6,666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, ओके और 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। ओह ओके तो ये ना, ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। अच्छा कहा जाता है कि ये पूरा जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सेस है जो इसको बैलेंस जो रखा बैलेंस कर रहा है। ओके कि ना उसको इधर गिरने दे रहा, ना उसको उधर गिरने दे रहा, उसी जगह पे उसको वैसे ही रन करने का जो काम है वो कैलाश पर्वत का। अब ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है, ओके जिसका नाम अलग अलग है, लेकिन उसका एक नाम है ज्ञानगंज। ओके हमारे पुराणों में उसका नाम ज्ञानगंज है। बुद्धिज्म में और टिबेटियंस लोग और चाइनीज लोग भी इसी शहर को शैंग्रीला कहते हैं। ओके हाँ, तो ये ज्ञानगंज है नाम, जिसमें जितने भी अभी हम बोल रहे थे ना कि हम जानवरों को एक्सटिंक्ट कर दे रहे, विलुप्त कर दे रहे, लेकिन आप ये समझिए कि युगों का जो फेर है, वो कलयुग जब खत्म होगा तो फिर सतयुग आएगा। तो जब सतयुग फिर से आएगा तो आपको सारे जानवर फिर चाहिए ना एक दुनिया बसाने के लिए। तो आप उसको, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको और आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सब लोग बचपन में सांप सीढ़ी, लूडो और चेस खेले होंगे, खेले ना। जब हम लूडो खेलते हैं या चेस खेलते हैं तो हमारी गोटियां कटती हैं, ठीक है। तो जब गोटियां कटती हैं, खास करके चेस में जब गोटियां कटती हैं, अब देखिए चेस में क्या क्या होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है सब जब ये सब कटते हैं तो उनको आप बोर्ड के बाहर रख देते हैं, लेकिन फेंक थोड़ी ना देते हैं, बोर्ड के बाहर रखते हैं ना। फिर आप और खेलते हैं, फिर गेम खत्म हो जाता है। जब गेम खत्म हो जाता है तो आप उन सारी गोटियों को एक जगह पे जमा करके रखते हैं, बोर्ड को बंद करते हैं कि जब अगली बार खेलेंगे ना तो तब दोबारा तो फिर सबको सेट करना पड़ेगा। कितनी प्यारी बात है। भगवान जी लोग का यही खेल चल रहा है कि अभी जितने लोग आपको लग रहा है ना कि हम इंसान लोग विलुप्त कर दिए, वो सब वो ज्ञानगंज में जमा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग शुरुआत करने के लिए उनको वो सब चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे एक्सटेंट हो गई वो कैलाश वो में सब वहाँ सहेज के रखी एक हुई हिडन कॉलोनी में, ज्ञानगंज में है, शहर में। और जब वापस सतयुग शुरू होगा, फिर से बोर्ड गेम जब सेट होगा तो उनको ज्ञानगंज से निकाल के फिर पृथ्वी में सेट किया जाएगा ताकि ये सब कुछ फिर से हो। तो ये सर्कल होता है युगों का। तो सर ये जो मानसरोवर लेक है, इसका कुछ एलियंस वगैरह से कुछ कनेक्शन है? जी, मानने वाले मानते हैं कि एलियन से भी कनेक्शन है। वहां पे कई लोग गए हैं और वो बोलते हैं कि एकदम रात में उनको ऐसे 3 बॉल लाइट्स दिखती हैं, कभी पानी से निकल के उड़ती हुई, कभी ऊपर से आके पानी में समाती हुई। अच्छा। सदगुरु जग्गी जो हैं वो भी गए थे पूरे ग्रुप के साथ। मैंने थोड़े दिन पहले उनका यूट्यूब वीडियो देखा था। अब अगर वो फेक होगा तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को तो बड़ा रियल लग रहा था। और उनके साथ जो लोग गए थे उन्होंने भी देखा कैसे 3-4 बॉल्स निकले। तो माना गया कि वो सप्तऋषि हैं। अच्छा। जो आते हैं, स्नान करने आते हैं, फिर वापस कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। तो अब उसको आप सप्तऋषि बोले, एलियंस बोले, वो आपकी मेरी मान्यता है। मानसरोवर तो मैंने सबने सुना है। हाँ। मानसरोवर से लगा हुआ एक और ताल है, ओके। एक और सरोवर है जिसका नाम है राक्षस ताल। ओके। और ये कहानी किस्सों में नहीं है, आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, मानसरोवर से चिपका हुआ, बिल्कुल हल्का सा लगा हुआ, ये राक्षस ताल कहते हैं। इसको राक्षस ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि मानसरोवर पूरी दुनिया में 2-3 जो हाईएस्ट एरियाज है ना, जहां वाटर बॉडी सबसे सी लेवल से हाईएस्ट में जो 2-3 है, उसमें से एक है मानसरोवर। ओके। जहाँ पे वो पानी पीने लायक है। अच्छा। मीठा पानी जैसा हम पानी पीते हैं। हाँ जी। मानसरोवर के आसपास आपको वेजिटेशन मिल जाएगा, पौधे, है ना, अच्छी हवा, शांत वातावरण सब मिलेगा। उसी से लगा जो राक्षस ताल है ना, उसमें पूरे दिन लहर आती है और उसका पानी खारा है। अच्छा। समंदर वाला पानी। और साइंटिस्ट लोग को और साइंस को आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में, इतने अलग, एक ही हाइट में सब सेम रहा, तो ये दोनों पानी का इतना बड़ा फर्क कैसे कि आप उस पानी को पी नहीं सकते, उसके आसपास कोई पौधा नहीं उगता, उसमें समंदर जैसी लहरें आ रही, जबकि वो समंदर नहीं है, वो ताल है।
लेकिन उसी के बगल में एक मानसरोवर है जिसका पानी आप पी सकते। तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि गुड एंड इविल बिल्कुल अगल बगल बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कितना भगवान जी का और सृष्टि का कितना कमाल का बैलेंस है। बिल्कुल जी, कैलाश पर्वत जो है उसकी मिस्ट्री को समझना तो कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है जी। बहुत ही एक्सपर्ट पहाड़ चढ़ने वाले जो लोग थे फॉरेन कंट्रियों के, उन्होंने भी प्रयास किया है इसको सर करने का, इसको जीतने का, लेकिन वो नहीं जीत पाए। उनका ये ख्याल था कि वो कैलाश पर्वत को, ज़ाहिर सी बात है फॉरेन कंट्रियों के लोग तो एक पर्वत ही मानेंगे ना, उन्हें तो इस चीज़ से नहीं है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो वो थोड़ा-सा लिबरल लोग होते हैं और उनको यही लगता था कि जिस तरह से माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ी है, वो उससे ऊँची है, तो कैलाश पर्वत जो है वो हाइट में थोड़ा कम है, तो वो आसानी से चढ़ जाएँगे, आसानी से जीत लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहाँ की ज़िंदगी जो है वो बड़ी फ़ास्ट है। भाई साहब भी बता रहे हैं कि वहाँ से जो लोग वहाँ पे गए, जीत तो नहीं सके, लेकिन जो अपने एक्सपेक्टेशन होती है, जो तजुर्बात होते हैं, वो उन लोगों ने आके शेयर किए हैं जी कि क्या-क्या वहाँ पे हुआ। उन्होंने कहा कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से हमारे बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, वो 5 दिन में बढ़ते हैं, वहाँ पे 2 दिन में उतने हो जाते हैं जितने के 5 दिन में होते हैं। मतलब कि ज़िंदगी फ़ास्ट है। फिर उन्होंने कहा कि हमने चढ़ने की कोशिश की, 2.5 दिन लगे हमें चढ़ने में और हमें लग रहा था कि हम मज़ीद चढ़ रहे हैं, लेकिन जब 2.5 दिन के बाद हमने नोटिस लिया तो हमें लगा कि हम उतर रहे हैं। मतलब कि हम जा नहीं पा रहे थे। एक अजीब-सी उनको शक्ति फ़ील होती है, जो वो कहते हैं जी कि जर्मनी के एक एक्सपर्ट थे। वो बताते हैं जी कि उनको यही कहा गया कि आप यहाँ से वापस चले जाएँ, यहाँ पे ना आएँ। रियासतें कुछ इस तरह के हैं कि वहाँ पे मनुष्य जो है ना उसका जाना शायद ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से शिव जी नहीं चाहते कि आज के दौर में कोई मनुष्य जो है वो वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे तो सब जीव जंतु जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। हम तो कैलाश पर्वत के हवाले से जो इतिहास हमने देखा है, वहाँ पे गण भी हैं, वहाँ पे प्रेत भी हैं, वहाँ पे खतरनाक से खतरनाक जानवर जो हैं, वो हर तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। वहाँ पे असुर भी हैं, वहाँ पे देवता भी हैं। तो कैलाश पर्वत पे तो सब कुछ है, जो हमने सुना हुआ है कि फलाँ भी है, फलाँ भी है। तो इसलिए आम मनुष्य जो है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर वो वहाँ पे पहुँचता है। तो हो सकता है कि मेंटली लेवल जो है अपना, वो खो बैठे, अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठे। पहली बात तो ये है कि वहाँ तक पहुँचना ही आसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई अगर वहाँ पे पहुँचा भी है, तो फिर मेरे ख़्याल में वो अपनी जो शेयरिंग है ना, जो वहाँ पे रहस्य देखेगा, वो शेयर ही नहीं कर पाएगा। मेंटली स्थिति उसकी इस तरह की हो जाएगी। मानसरोवर का बताते हैं जी कि कोई गुरुजी हैं, वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर तो ये सच है तो मैं ये बात करता हूँ, क्योंकि एआई जो है इससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आजकल के दौर में तैयार की जा रही हैं और समझ ही नहीं आता आम बंदे को कि ये एआई है या ओरिजिनल वीडियो है, इस तरह से वो क्रिएट की जाती है। गुरुजी जो हैं वो अपनी तजुर्बात बता रहे थे, वो कह रहे थे जी कि मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ रोशनी की मानिंद, कुछ लाइट की मानिंद 3-4 हैं इस तरह की लाइटें जो आती हैं मानसरोवर में और फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर जाती हैं। तो कुछ का मानना है कि वो देवता हैं, जो स्नान करने आते हैं, और कुछ का ये मानना है कि वो ऋषि हैं, जो स्नान करने आते हैं और स्नान करके वापस चले जाते हैं। तो अपनी-अपनी मान्यता है लोगों की, और जो कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव भी नहीं करते। लेकिन कैलाश पर्वत की अगर बात करें ना, तो भई कुछ तो इस तरह की ख़ास चीज़ है, जो आज दिन तक वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सका। और डमरू की आवाज़ें आना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होना, ये दर्शाता है कि वहाँ पे कुछ इस तरह के राज़ मौजूद हैं। मुमकिन है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं, वो आम मनुष्य जो है उसकी पहुँच से दूर हों, या वहाँ पे मनुष्य को कोई खतरा हो, जिसकी वजह से आज दिन तक कोई मनुष्य जो है वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं सका। बहुत सारे रहस्यमयी जगह जो हैं वो सनातन धर्म में मिल जाती हैं, और उन्हीं में से एक रहस्यमयी जगह जो है वो कैलाश पर्वत भी है। बिल्कुल जी। और यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह लोग गए हैं और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, और उन्होंने उस हवाले से थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो समझाने की कोशिश की, और उसको थोड़ा कह लें, मैं अपने हवाले से कहूँगा कि एलैबोरेट किया है। हमें भी जो सुनने को मिला है, थोड़ा लाइट आउट हुई हैं चीज़ें। तो वो फेथ के हिसाब से होता है। आप नोबडी नोज़ के भाई वो जर्मन बंदा जो है वो हैकिंग कर रहा है और ऊपर चढ़ रहा है, और
ज़ाहिर बात है भाई, एक बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है और दूसरे पहाड़ों के ऊपर वो हैकिंग करना, जाना, उनको कह लें सर करना और टॉप पे अपनी कंट्री का झंडा लगाना, और एप्रिसिएशन होती है, मेहनत होती है उन लोगों की, और वो सालों साल लगाते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है। वो एक एक्सपीरियंस वाला बंदा जब इधर अप्रोच करना चाह रहा है, तो इस पहाड़ के ऊपर उसे ये महसूस हुआ कहीं न कहीं उस लेवल के ऊपर जाकर, कि जहाँ पे उसे लगा कि मैं बहुत करीब हूँ, और वो जो है महसूस हो रहा है उसे कि कोई शक्ति उसे कह रही है कि वापस चले जाओ, वापस हो जाओ। क्योंकि हृदय में कहीं न कहीं महसूस होता है, छठी साहब को वार्न करती है, तो उसे हुआ, और उन्हें ये भी लगा कि यार ऊपर चढ़ते हैं, और जितना वो ऊपर जा रहे हैं उतना नीचे जा रहे हैं लग रहा है। तो वो फीलिंग जो है, और उन्होंने कहा कि नाखून बढ़ने, बाल बढ़ जाना, ये चीज़ें कहीं न कहीं इन रियलिटी अगर उनके साथ हुआ है तो भाई ये इशारा ही था। अगर हुआ है उनके साथ इन रियलिटी, उनको फ़ील हुआ है, क्योंकि ये उनके बयान हैं। ये अपनी तरफ से तो कह नहीं रहे, वो उनके बयानात होंगे, वो बाकायदा जो है रिटन में पड़े होंगे, वीडियो क्लिप होंगे कि उन्होंने जो वहाँ पे महसूस किया। क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट्रीज़ इस तरह की, जो पहाड़ सर करते हैं, मैं देखता हूँ अक्सर, जो उनकी हालत होती है, यकीन मानें, वो अगर ऊपर पहुँचते हैं तो नीचे जाते हुए और ऊपर पहुँचते हुए उनकी हालत देखने वाली होती है। वो टोटल बदल चुके होते हैं। कई लोगों के चेहरों के ऊपर स्वेलिंग और गिरने के निशानात, चोटें लगी होती हैं, और एक तो टखना बिल्कुल ऑलमोस्ट टूटा हुआ था और ऊपर पहुँचा है। तो ये सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन में भी कहा जा सकता है कि बंदा डिवाइडेड हो चुका होता है, और वो एनर्जी जो है अपनी खो चुका होता है, और वो उसको ये होता है कि मैंने पहुँचना है। तो उस दौरान भी उसे फ़ील हो सकता है, और उन्हें तो नहीं पता, इन रियलिटी इन्होंने भी कहा कि सनातन धर्म में क्या है, किसका क्या रोल है, और किस तरह है सारी सिचुएशन उनको नहीं पता। लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग जो है वो एक किस्म की डिस्क्राइब की कि वहाँ पे जाते हुए ये फ़ील हुआ, आगे जाते तो लगता है उतने नीचे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, बाल और नाखून इस तरह बढ़ रहे थे, मतलब टाइम लैप जो है बड़ा तेज़ चल रहा था। वैसे नीचे हो सकता है, उसे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि निचली दुनिया से वो कट गए, इन दैट वे, मतलब वो ऊपर चले गए, उस स्टेप के ऊपर निचली दुनिया से वो कट गए। ऊपर जो एक दुनिया जो स्पीड में चल रही थी टाइम, नीचे वाला स्लो था लेकिन ऊपर वाला तेज़ था, और उसमें वो चले गए हैं, जब उस ज़ोन में गए हैं, तो उनके बाल तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, नाख़ून, स्पीड अप थी चीज़ जो है। तो फिर उनको वो चीज़ें जो हैं वो याद रहीं। लेकिन वो फिर भी उसको सर नहीं कर सके, ऊपर नहीं जा सके, और टॉप पे 2 जो है मानसरोवर की बात हुई, और दूसरी एक जो है, और दोनों इकट्ठे हैं, उन्होंने कहा कि राक्षस। राक्षसों का वो है, वो तो दोनों कह लें कि पानी का, अगर इन नॉर्मल वे साइंसी वे से देखा जाए, तो पहाड़ के टॉप जो है लोगों को लगता है किस तरह चोंच की तरह होंगे, बड़े खुले मैदान की तरह होते हैं ऊपर। तो वो जो है ऊपर टॉप पे जो है वो जगह है, और ऊपर पे 2 पानी के कार कह लें कि एक झीलें कह लें पानी की, 2 हैं बनी हुई। तो वो जो 2 हैं वो डिफरेंट हैं। एक नॉर्मल है, पानी पीने वाला है, जो आम मीठा पानी होता है, और एक जो है खारा पानी है समुद्र का जैसे, और उसमें लहरें आती हैं। दैट वाज़ शॉकिंग। अगर इन रियलिटी मैंने प्रॉपर जो है वो देखा नहीं, लेकिन फेथ होता है लोगों का, और जो सनातन धर्म से जुड़े हो उनका फेथ भाई पड़ा होगा इस चीज़ के ऊपर, नो डाउट। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों डिफरेंस है, और साइंस इसको जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रही कि दोनों एक ही एटमॉस्फेयर में है, उसके लिए डिफरेंट नहीं है, इसके लिए डिफरेंट नहीं है। वो दूर हो ना, कि एक यहाँ पे और एक बहुत ज़्यादा दूर जो है कहीं और किसी और कंट्री में है, तो एटमॉस्फेयर चेंज हो सकता है, उस क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट हो सकता है। एक ही जगह पे मौजूद हैं, और बहुत नज़दीक हैं एक-दूसरे के, एक ही स्पॉट के ऊपर। दोनों डिफरेंट हैं, एक का पानी मीठा है और पीने लायक है, नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं। एक का समुद्र वाला है, मतलब नमकीन पानी, खारा पानी जो होता है वो वाला है। और ये डिफ़रेंस कैसे है? मतलब ये चीज़ भी अब जो है वैसे ही है, नो डाउट। उन्होंने वो लाइट्स की बात की, तो कहीं न कहीं मैं बीच में कह रहा था कि आजकल को उन्होंने भी कहा कि अब आप सर्च कर लीजिएगा उस चीज़ के ऊपर, और मुझे तो उस चीज़ के ऊपर यकीन है, लेकिन हो सकता है वो वीडियो फ़ेक हो, क्योंकि एआई के थ्रू, टेक्नोलॉजी, वीएफएक्स के थ्रू लोग इस तरह की वीडियो क्रिएट कर देते हैं कि इन रियलिटी आम बंदा बार-बार देखे तो नहीं पहचानेगा। एक
काबिल बंदा जो उस पर काम करता है, जिसको पता है वीएफएक्स कैसे यूज़ होते हैं, क्या है, तो वो काम करता है, वो बंदा पहचान लेगा उस वीडियो को देख कर के ये फेक बनी हुई है, वीएफएक्स से बनी हुई है, एआई के थ्रू है, वो उसमें से पॉइंट निकाल लेगा। लेकिन आम बंदा हमारी तरह नॉर्मल वे से देखता है उन चीज़ों को, इंजॉय करता है, या उस जैसे उसके साथ देखेगा, या जिसका फेथ होगा प्रॉपर वे में, नातन धर्म में लोग अगर उनका फेथ होगा कि ऋषि आते हैं, देव आते हैं, तो वो लोग उस पर बिलीव करेंगे। तो उन्होंने ये अच्छी चीज़ की है कि उसको क्लैरिफाई कर दिया है थोड़ा बहुत कि यार आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, वो फेक ना हो। तो बाकी ओवरऑल इन्होंने डिस्क्राइब अच्छे तरीके से किया, इन अ गुड वे किया। और कहीं अगर डॉक्यूमेंट्री कोई आई या कोई ऐसी चीज़ आई तो उसके थ्रू मैं देखूंगा ज़रूर इस चीज़। बिल्कुल जी। और ये है कि काफ़ी सारी जो है मिस्ट्रीज़ हैं कैलाश पर्वत को लेके, और उन्होंने जो मसाले दिए हैं, जो ज़ाहिर है पहाड़ चढ़ते हैं उनका तजर्बा और होता है, तो वो उन्होंने बताया कि वो तो सारे मतलब एक गैर हिंदू हैं और वो चढ़े हैं, और कोई आज तक जो है वो चढ़ नहीं पाया। और जो एक एक ही बात कर रहे थे कि वो जा रहे थे और 5 दिन वो चढ़े, लेकिन उनको ऐसे महसूस हुआ कि 2.5 दिन वो चढ़े हैं और 2.5 दिन वो उतरे हैं। तो उनको लग रहा था कि 5 दिन हम ऊपर ही चढ़े हैं, और वो टाइम जो है वो स्पीड से जो है बढ़ रहा है वहाँ पे। ये सारी मिस्ट्रीज हैं, और बाकी जब इनका ज़ाहिर है कोई हल ना निकले तो कोई ना कोई शक्ति है वहाँ पे, ये तो फिर मानना पड़ेगा। तो उसके बाद जो 2 झीलें उधर बताई गई हैं, मानसरोवर और दूसरी जो एक राक्षस है, तो उनके भी डिफरेंस बताया गया कि वो वहाँ पे डिफरेंस है। और एक बंदा जो है चढ़ता चढ़ता वापस आ गया, और क्योंकि उसको किसी शक्ति ने जो है वो वहाँ पर चढ़ने नहीं दिया, और कोई जो है वो सदगुरु जो हैं वो गए ग्रुप के साथ, और वहाँ पे जो है उनको एक लाइट नज़र आई। वो वीडियो उन्होंने कहा कि हो सकता है फेक हो, या मुझे तो ओरिजिनल लगी, उन्होंने यही कहा। तो खैर वो सप्तऋषि जो हैं वो हैं, तो उनको जो ज़ाहिर है नहीं मानता वो एलियन ही बोलेगा। तो जिनको जिस पे चीज़ पे बिलीव है वो वही कहेगा कि सप्तऋषि थे वो जाते हैं मानसरोवर में और स्नान करके फिर वापस कैलाश पर्वत में जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने बताई हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि एक जो है वो जो ब्लैक मैजिक पे जो है वो इल्म रखता था, तो वो बंदा जो है वो पहुंचा तिब्बतियों के जो है किताबों में भी लिखा हुआ है उसका। तो वो लेकिन ये है कि वो पहुंचा है, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचा है, अब कहाँ है, उसने वहां पे जाके क्या किया, वो इन्होंने नहीं बताया। मुझे लगता है कि वो वापस शायद आया भी ना हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो हिस्ट्री कैसे पता है, एवरीवन नो दैट कि ये उनका भी है ना कि वो कुछ बताता तो सही ना कि वहां पे उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो वो भी कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने भी कहा गया था। गया था, क्या था लेकिन मीन्स के पीछे लोग जो थे उनको पता था कि वो बंदा जा रहा है, और वो वहां पे गया और उसके बाद वापस नहीं आया। नहीं, वो उन्होंने वहां अपनी पे किताब में पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, और किताब में उसके तो लिखा। बाद का जिक्र नहीं है ना कि वहां पे पहुंच के उसने क्या देखा क्या किया वहां पे, और वापस आया कि नहीं आया, और ये तो इन्होंने भी नहीं जिक्र किया। और उसके बारे में जो है वो जानकारी अगर किसी वीडियो में आया तो वो भी जरूर सेंड कीजिएगा हमें, क्योंकि वो भी जानना, क्योंकि हम यही सोच रहे, मैं पूरी वीडियो में यही सोच रहा था कि मतलब आज तक कोई भी नहीं गया, लेकिन एंड पे जब उन्होंने जिक्र किया कि एक बंदा जो ब्लैक मैजिक जो है वो उसका इल्म रखता था, काले इल्म का, काला जादू था उसके पास, तो वो बंदा वहां पे पहुंचा है और उसने जो है वो टॉप पे पहुंचा है। तो लेकिन उसने क्या बताया, क्या वहां पे था, वो भी जेहन में होता है ना कि ऐसा क्या होगा कि कोई पहुंचा ही नहीं है तो बताएगा कौन। लेकिन जब उन्होंने कहा कि एक बंदा पहुंचा है वहां पे, अब उसने क्या कहा है, उसने क्या जो है वो इन मिस्ट्रीज का जो है वो एक कोई नतीजा निकाला है या नहीं निकाला, तो उसके बारे में अगर कोई वीडियो हुई तो वो भी हमें जरूर जो है वो सेंड कीजिएगा, हम वो भी देखेंगे। तो बहरहाल ये है कि काफी वाकई ये एक आश्चर्य वाली बात है कि वहां पे कोई भी नहीं अभी तक जा सका, और जो गया है उसको पास भी कोई डिटेल नहीं है इतनी उसकी भी। तो बहरहाल कोई ना कोई शक्ति तो वाकई फिर है फिर वहां पे। और लेकिन एक्सिस का वो जो बता रहे थे कि एक्सिस का तौर पे काम कर रहा है, वो जो उन्होंने फासला बताया था इस तरह, तो वो इस तरह डावाडोल नहीं होती, तो वो भी जो है वो
जाहिर है वो भी एक मिस्ट्री है। कैलाश पर्वत जो है वो एक्सिस के तौर पे काम कर रहा है मिड में। वैसे जी बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कुछ मिस तो नहीं करती और कुछ हमने बोला हो तो वो आपको अच्छा ना लगा हो, क्योंकि हम तो एनालाइज कर रहे थे वीडियो के ऊपर बिल्कुल। और चीज़ों के ऊपर, तो अपने वे से ही करना चाहिए इन रियलिटी। तो हमने अपना बताया, और आपको क्या लगता है? और जो सवाल पूछे हैं अली भाई ने और मैंने भी बीच में, समीर भाई ने, तो वो बता दीजिएगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीस।